तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का पहला थ्योरी मैथ का लेकर आए हैं जो कि है वास्तविक संख्या। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, 10th के एग्जाम में इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं जिसको आप पढ़कर अच्छे मार्क ला सकते हैं, जिसमें आपको 3 से 4 नंबर आसानी से आपको मैथ में आ ही जाएंगे, ठीक से कि आ ही जाएंगे। तो आप वास्तविक संख्या को अच्छे से पूरा कवर कर लीजिएगा ताकि आपके लिए 10th एग्जाम में कम से कम 3 से 4 मार्क आप पे फिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, है ना। हम पढ़े हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे परिभाषित कर लेते हैं। आप घर पे बैठे हुए हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक कॉपी और एक कलम उठाइए और उसको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट करना है ना। सबका परिभाषा आपको क्या करना है, लिखना है और उसको याद करना है किसको बोलते हैं। उससे ऑब्जेक्टिव नंबर आते हैं, उठते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं वास्तविक संख्या। यहाँ पे वास्तविक संख्या टॉपिक है, वास्तविक संख्या। इसको आप हेडलाइनिंग दे दीजिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के पूरे समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक का मतलब क्या हुआ, जो रियल होना चाहिए, है जो रियल वास्तव में हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो आप डिफिनेशन दे दीजिए यहाँ पे, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना आपको आना जरूरी है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के पूरे समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, है ना। तो प्राकृतिक संख्या जानेंगे, पूर्ण संख्या जानेंगे, पूर्णांक संख्या जानेंगे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य। सबको धीरे धीरे इस पर हम बोर्ड पे आसानी से आपको डिफिनेशन दे देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा और आपको समझा भी देंगे। तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत से फायदे मिलेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। यहाँ पे छूट गया, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतना याद हो जाएगा। गिनती की संख्या जो अभी तक हम बचपन से आज तक पढ़े हैं, है ना, गिनती तो पढ़ किए हैं, बचपन से लेकर आज तक पढ़े हैं। तो उसमें क्या हो, जो गिनती 1 2 3 4 5 पढ़ते हैं वही क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या। जैसे एग्जाम्पल में आप नोट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 इंफिनिटी, है ना, अनंत तक जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित भी किया जाता है, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे किस द्वारा सूचित किया जाता है, तो n द्वारा सूचित किया जाता है। आगे हम जानेंगे आप क्या, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि शून्य भी शामिल हो जाए, क्या हो जाए, उसके समूह में शून्य शामिल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख देते हैं पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर।
यदि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य भी शामिल हो तो उससे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कितना याद हो जाएगा? याद होगा कि नहीं होगा? प्राकृत संख्या तो जानते हैं, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या के क्या समूह में क्या हो, जीरो शामिल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे हो जाएगा 0 1 2 3 4 ... ये क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल है। आगे आप नोट करते चलिएगा। सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सम संख्या उसको बोलते हैं जो वैसी संख्या जो क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या होगा? प्राकृत संख्या की वह संख्या है ना, प्राकृत संख्या में आएगा है ना। तो प्राकृत संख्या की वह संख्या जो 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो, जिसमें 2 से भाग देने पे क्या हो, वो पूर्ण रूप से कट जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे सम संख्या क्या होता है, 2 से भाग कौन संख्या लगता है, तो 2 में 2 से कट जाएगा है ना। 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है? सम संख्या है। जैसे आप इसको नोट कर लीजिए, 2 4 6 8 इत्यादि क्या हो जाएगा? ये सम संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं? तो सम संख्या तो 2 से विभाजित हुआ तो उसको सम संख्या बोलेंगे, और जो 2 से विभाजित नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या आप नोट कर लीजिएगा, फटाफट आप नोट करते जाइएगा। विषम संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्या, चलिए विषम संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। आप फटाफट आप पेन कॉपी निकाल लिए होंगे, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप निकाल लिए होंगे कॉपी पेन। तो चलिए आप उसको नोट करते रहिएगा। तो चलिए वहाँ पे लिख लेते हैं विषम संख्या का डिफिनीशन। वैसी संख्या जो, इसका विपरीत हो जाएगा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। ये क्लियर है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा है ना, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? आसान है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा प्राकृत संख्या के समूह में यदि शून्य भी शामिल हो तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इतना तो आपको उम्मीद है कि याद हो चुका होगा। ये आपके लिए अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन इसी में से क्वेश्चन घुमा कर बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ देगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है ना। भाज्य संख्या से पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है ना। इसमें कौन भाज्य है, कौन विभाज्य है, इससे सवाल बहुत आते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको हम समझा दे रहे हैं। तो चलिए अगले हम जानेंगे भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, है ना। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? चलिए भाज्य संख्या लिख लेते हैं। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या, ऐसे लिखना है,
हाँ लिखो वैसी संख्या जो एक और स्वयं मतलब खुद के अलावा किसी दूसरी भी संख्या से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, क्या होगा, विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या हुआ, यहाँ समझ जाएगा। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या होगा, विभाज्य होगा। यानी उसमें एक से तो भाग तो लगेगा करेगा। प्रत्येक संख्या में यदि एक से भाग देना है तो उसमें भाग तो लगेगा ही। यदि उस संख्या जितना रहेगा उतना ही से उसमें भाग दीजिएगा, फिर भी वो भाग लग जाएगा। जैसे कि आप 15 को 15 से भाग देना है तो लगेगा ही। एक में मतलब लीजिए 7 है, 7 में 1 से भाग देना है तो 7 मरतबे लग जाएगा। या 7 को 7 से ही भाग दीजिएगा फिर भी 7 एक मरतबे कट जाएगा पूरा। तो क्या होगा, यदि कोई संख्या एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से उसमें क्या होगा, भाग लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे। किसी और संख्या से विभाग लग जाएगा तो क्या होगा, तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, जैसे क्या होगा, क्या इसमें आप ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या में क्या 2 शामिल है, क्या भाज्य संख्या 2 होगा, बताइए आप लोग। क्या भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या 2 होगा, हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसको बताते हैं। क्या 2 में भाग कौन कौन सी संख्या से लगता है, 2 में भाग देंगे यदि कोई भी संख्या से तो कितना कितना से भाग लगेगा। या तो इसमें 1 होगा, 1 से 2 में भाग लगेगा, 1 में 2 से भाग लगेगा। यहाँ पे दिख रहा है क्या, इधर चलिए यहाँ पे दे देते हैं। 2 में क्या होगा, या तो इसमें 1 से भाग लगेगा या तो इसमें 2 से भाग लगेगा। तो 1 तो है ये है, और क्या है, 1 स्वयं खुद है 2। तो क्या इसके अलावा स्वयं खुद है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या जो है इसमें भाग दे सकता है, कोई दूसरा संख्या इसमें भाग दे सकता है। 1 तो खुद है, 2 खुद भी है ना, 1 से तो भाग देता है, कंपलसरी है, सब में लगता है। और 2 ये स्वयं है, इसमें स्वयं से ही भाग लगेगा। तो क्या 2 भाज्य संख्या होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं। 2 क्या है, 2 भाज्य संख्या नहीं है, ये एक क्या है, अभाज्य संख्या। क्या ये 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें आप जैसे एग्जाम्पल में 2 दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, यहाँ पे 3 तो होगा नहीं, 3 में 1 और 3 तो खुद है ना, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटी 4 हो जाएगा, ठीक। 4 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद क्या 9 एक भाज्य संख्या है, 9 अवश्य। उसमें कितना से भाग लगेगा, 1 से तो लगेगा, 9 से खुद लगेगा, है ना, खुद से भाग तो लगता ही है। उसके बाद क्या होगा, 3 से भाग लग जाएगा। तो क्या होगा, 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लग गया तो क्या है, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे हम 9 को भी रख लेंगे। उसके बाद क्या है, 12 हो गया, 10 भी है, ठीक। ये सब क्या है, भाज्य संख्या इत्यादि इत्यादि। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ये क्या है, भाज्य संख्या का डिफिनीशन है। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से भाग लग जाएगा तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। और इसको याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत VBI होता है, पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या को आप याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। उसके बाद क्या 6 हो गया, उस भाज्य संख्या आगे तो बढ़ता ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो फिर से हम इसको क्लीन करके और भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा देर आप वेट कीजिए। तो चलिए बोर्ड क्लीन है। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले थे, तो अभाज्य संख्या पढ़ने वाले थे। भाज्य संख्या हम पढ़ लिया, आप समझ चुके होंगे, है ना। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभाज्य संख्या पढ़ने वाले, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन दे देते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा
किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो तो उससे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे में यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। इस सभी संख्या में एक से भाग लगेगा ही, और एक खुद होगा जिसमें वो खुद से भाग दे सकता है, खुद में ही खुद से भाग दे सकता है। तो एक हो गया 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है ये, अभाज्य संख्या। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम जान लेंगे पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं। चलिए, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। चलिए, ये भी बहुत जरूरी है, पूर्णांक संख्या भी हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या? तो संख्या के ऋणात्मक संख्या है ना, संख्या के ऋणात्मक समूह और धनात्मक समूह को ही क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिफिनेशन ऐसे देना है कि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के पूरे समूह को ही क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हम इस पे को लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना है धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के पूरे समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें प्लस माइनस सब आ जाएगा, यहाँ पे -4, -3, 1 - 1/2, 3/4, 5/6, 4/5 इत्यादि। ये क्या है, एग्जाम्पल में है। ठीक है, तो संख्या के ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के पूरे समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। आप इसको देख लीजिए, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के पूरे समूह को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इसके बाद जानेंगे, अब तो वास्तविक संख्या में था, परमेय संख्या हम पढ़े थे, परमेय संख्या के समूह और अपरमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते थे। तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, परमेय संख्या किसको बोलते हैं और अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देना है परमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो क्या होता है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो, क्या हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा होता था, q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो तथा q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो, क्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो तथा q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। इसके विपरीत क्या होगा, अपरमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा है ना, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपरमेय संख्या। ठीक है, तो
पे लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका डिफिनेशन नोट करते हैं। वैसी संख्या जो Q के रूप में न लिखा जाए, न लिखा जाए कॉमा Q नॉट इक्वल टू 0 तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। कितना समझ में आ गया? परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? यहाँ पे एग्जाम्पल में देते हैं। यहाँ पे जैसे 1/2, 5/2, 6/3, इसमें क्या परिमेय संख्या है। इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। 1/√2, 5/√3, ये सब क्या है? इसका एग्जाम्पल हो गया इत्यादि। ये अपरिमेय संख्या हो गया और ऊपर क्या था? परिमेय संख्या था। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो अभी आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ और एक लाइक के लिए, है ना। लाइक और आपका शिक्षा के लिए, आप अच्छे से पढ़ सके, आपका अच्छे मार्क ला सके 10th की एग्जाम में। इसी के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। गर्मी तो बहुत है, पसीना पसीना हो गया है। तो चलिए अगले लेक्चर में हम आपको समझाएंगे यूक्लिड विभाजन। क्या समझाएंगे? यूक्लिड विभाजन, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसको हम समझाएंगे। ठीक है, तो आप उम्मीद से उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला लेक्चर को भी आप कवर कर लीजिएगा। इस कवर को इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके साथ आप जाइए और मैथ का बुक बनाइए, चाहे वो भारतीय भवन का हो या NCERT का हो। आप बुक बना के देखिएगा, आपसे प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, आसान क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला लेक्चर के साथ हम ख़त्म करेंगे वास्तविक संख्या को। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर से कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।